आज हम इस वीडियो में आज हम आज हम आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान कक्षा 12 और अध्याय 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के जो विकल्प प्रश्न हैं, जो ओटी हैं, बोर्ड ने जारी किए हैं, तो इन सभी को आज हम हल करेंगे। और संभवतः बोर्ड के द्वारा जारी प्रश्न बैंक से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप सभी छात्र इन सभी विकल्प प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को अच्छे से समझें, याद करें। इनमें जो संख्याएं रहती हैं, कभी कभी कुछ गणितीय सवाल भी होते हैं, तो इनको आप समझें। इसमें आपको गणितीय सवाल भी मिलेंगे, तो उन्हें आपको समझना है, रटना नहीं है। तो चलो अब हम इस वीडियो में बोर्ड द्वारा जारी प्रश्नों को हल करते हैं। सामने पहला प्रश्न है, युग्मनज होता है। युग्मनज, वैसे तो देखो आपके शब्द से उत्तर निकल आ रहा है कि युग्म माने होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब एन और एन माने द्विगुणित, लेकिन इसको अपन सही तरीके से समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं, तो यह जाइगोट बनाते, क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो यह अगुणित होते हैं, नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु। तो यह जो आपका जाइगोट बन जाता है, यह कैसा बन जाता है? यह 2n बन जाता है। 2n माने द्विगुणित। इस प्रकार जो है आपका सही उत्तर आ जाता है द्विगुणित, ठीक है। ये आपका सही उत्तर आ जाता है। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 2 मानव है। तो मानव होता है सजीव प्रजक, तो ये आपका दूसरा जो है सही हो जाता है। अब है आपके सामने ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है। तो जो ओव्यूलेशन है, मतलब अंडा बाहर निकलता है अंडाशय से, तो वो किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका सही उत्तर है। ओव्यूलेशन माने अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से प्रेरित होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका सी, 14वें दिन। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5। तो देखो इसको अपन हल करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसमें संख्या बदल दें, तो फिर आपको समस्या होगी उस समय, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं होती क्या हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि द्वितीयक शुक्र कोशिका होती क्या हैं। तो देखो द्वितीयक शुक्र कोशिका क्या होती हैं वो अपन अभी देखते हैं। और इसके अलावा शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो वृषण की जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। तो क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं बहुत सारी विभाजित होती रहती हैं। तो फिर आपके सामने इस तरह की एक संरचना प्राप्त होती है। वो अपन देखो संरचना बनाते हैं अपन, ठीक है। एक संरचना अपन यहाँ पर बनाते हैं, तो इस तरह की एक संरचना ऐसी प्राप्त हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इस तरह का विभाजन होता है। और देखो ये ना, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। जब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में जो विभाजन हो जाता है, तो आपको इस तरह से 2 कोशिकाएं ऐसी प्राप्त होती हैं। तो जो बन गई आपके सामने, ये गलत हो गया है, ये आपके सामने 2 जो कोशिकाएं बन गई हैं, तो ये जो हैं ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट हैं।
अब आपसे पूछ रहा है कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से, मतलब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो पहले से ये देख लेते हैं अपन इनसे क्या होता है। तो इनमें ऐसा विभाजन हो जाता है, ऐसा विभाजन हो जाता है, और इस तरह इनसे ऐसी कोशिका बनेंगी, और प्रत्येक जो स्पर्मेटेड जो है इनसे शुक्राणु बन जाते हैं। अब आपके सामने जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पुनः आपको दिखाते हैं, देखो ये दो है, एक से दो बन रही हैं, एक से दो बन रही हैं, मतलब एक से दो स्पर्मेटेड और दो स्पर्मेटेड दो शुक्राणु बनाएंगे। माने तो एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका दो शुक्राणु बना रही है। तो सीधा सीधा आपका सिंपल सा सवाल बन जाता है कि 200 शुक्राणु कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे। तो 100, अगर आपके सामने 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं होंगी तो 200 शुक्राणु बनेगी, मतलब एक से दो बन रहे हैं। यहाँ पर देखो आप, एक से दो ही तो बन रहे हैं, एक से दो बन रहे हैं, तो एक से दो 50 से 100 और 100 से 200, 100 से 200, तो आपका उत्तर आ जाता है यहाँ पर देखो 100। पहला सही आपका उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 आपसे क्या पूछ रहा है। अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो इसका सही उत्तर है अपरा, मतलब प्लासेंटा। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 7। IVF, IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या है, यह एक कृत्रिम गर्भाधान की एक तकनीक है। मतलब कुछ महिलाएं जो गर्भधारण करने की योग्य नहीं होती हैं, तो उनमें भी इस विधि से बच्चा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है IVF में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाता है पहला, 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है IVF में। और अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो इसी से उत्तर आपका निकल आता है यहाँ पर। ठीक है, अब है ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो जो ध्रुवीय काय होती है इसको थोड़ा समझते हैं अपन अभी। आपने सुना होगा अंडाणु जनन किसे कहते हैं, आपने सुना होगा अंडाणु जनन किसे कहते हैं। तो अंडाणु निर्माण की क्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। ठीक है, अंडाणु निर्माण की क्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। तो इसमें देखो क्या होता है, ऐसे आपके सामने एक कोशिका है ऐसी। ठीक है, तो जब इसमें विभाजन होता है तो इस तरह से संरचना बनती है, और ये आपकी पोलर बॉडी, ये आपकी पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, और इसमें भी आपका विभाजन होगा, इसमें विभाजन होगा। तो यहाँ ये आपका अंडाणु बन गया, और ये आपकी पोलर बॉडी बन गई, ये आपकी पोलर बॉडी बन गई, ये आपकी पोलर बॉडी बन गई। तो देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी 3 पोलर बॉडी बन जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं अपन ध्रुवीय काय, इन्हें कहते हैं अपन ध्रुवीय काय। तो ध्रुवीय काय निर्माण किसमें होता है, अंडाणु जनन में, मतलब oogenesis में ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 9। प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है मोनोपॉज में गिर जाता है। तो देखो इसका उत्तर जो हमें मोनोपॉज लग रहा है। अब इसका जो उत्तर है आपका डी, रजोधर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसका सही उत्तर है मोनोपॉज। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 10।
जो आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है 4। कौन कौन होती है वो देख लो। देखो, एक होती है आपकी एमनियोन, दूसरी होती है कॉरियोन, फिर होती है एलेंटोइस और फिर होती है यूक्सैक। तो आपकी 4 झिल्लियाँ हो गई, एमनियोन, कॉरियोन, एलेंटोइस और यूक्सैक। इस तरह आपका इसका सही उत्तर हो जाता है 4। इस तरह आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं।